ऐसे कई ब्राह्मण परिवार हैं या सवर्ण वर्ग की हम बात करें, जिसमें गुप्ता लोग हैं और क्षत्रिय लोग हैं। उनमें से कई लोगों से मेरे व्यक्तिगत संबंध हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। ना तो ही उनके पास ज़मीन है, ना उनके घर में कोई धंधा है और ना ही कोई आर्थिक संसाधन ठीक ठाक से है। और ऐसे ही लोगों को हमने कई बार ये कहते हुए सुना है कि अगर ये आरक्षण ना होता SC ST का, OBC के आरक्षण की हालांकि लोग बात नहीं करते हैं। जब भी आरक्षण की बात आती है तो सिर्फ SC ST के आरक्षण की बात होती है। तो कहीं न कहीं कभी कभी लगता है कि क्या OBC का आरक्षण की लोगों को जानकारी नहीं या लोग उस पर बात नहीं करना चाहते। लेकिन जब भी आरक्षण विरोध की बात आती है तब SC ST के आरक्षण की विरोध की बात आती है। तो ऐसे सवर्ण गरीब परिवार जिनके आर्थिक संसाधन ठीक नहीं हैं, ज़मीनें नहीं हैं, कोई धंधा उनके पास नहीं है, उनके घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक है, तो उन्हें यह लगता कि अगर ये आरक्षण ना होता तो हमारे बच्चों को भी नौकरी मिल जाती। क्योंकि कई बार टिप्पणी में या जो बहसें होती हैं, जो चर्चाएं सुनने को मिलती हैं, उनमें यही बात आती कि जो आरक्षित वर्ग के बच्चे हैं, आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट हैं, कम नंबर होने पे भी उनका सिलेक्शन हो जाता है और हम उससे ज़्यादा नंबर होने पर हमारा सिलेक्शन नहीं होता है। तो यहाँ मैं ये बात आपको समझाने का प्रयास करूँगा कि आपका संघर्ष आपके अपने ही लोगों से है। अनुसूचित जात जनजाति का आरक्षण सिर्फ 22-22.5% है, SC का 27% है और बाकी शेष सारा आरक्षण सामान्य वर्ग को ही मिला हुआ है। उस वर्ग में आप अपने जो अपर लोग हैं, अच्छे इनकम वाले हैं, अच्छे शिक्षा वाले हैं, आप उनको फाइट नहीं कर पा रहे, इसलिए आपको सर्विस नहीं मिल रही। उसका कारण SC और ST नहीं है। यही मैं बात करूंगा EWS आरक्षण। तो इस पर आप अगर विचार करेंगे, थोड़ा सोचेंगे, तो ये गरीब सवर्ण व्यक्ति हैं, जो परिवार हैं, उनके साथ ये हमें लगता कि ये अन्याय है। क्योंकि उसमें जो 8 लाख रुपए तक इनकम की सीमा रखी गई है, लेकिन जैसे जब भी भर्तियां निकलती हैं या इस व्यवस्था में कहीं ये नहीं कहा गया है कि जिनकी इनकम 1 लाख रुपए साल है, 50,000 रुपये साल है या 2 लाख रुपए साल है, हम उनको वरीयता देंगे। अगर ये किया होता, अगर ये व्यवस्था रखी होती कि हम 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, 50,000 रुपये, जो निम्न स्तर की आय है, उन बच्चों को पहले हम वरीयता देंगे, तो एक समानता आती समाज में। जो गरीब सवर्ण परिवार हैं, उनके बच्चों को भी आसानी से नौकरी मिल जाती, जो अच्छे संसाधन वाले हैं। अब थोड़ी देर के लिए आप तुलना करिए उन परिवारों से जिनकी इनकम 8 लाख या थोड़ी उससे नीचे है और जिनके पास 25 बीघा तक ज़मीन है, तो 5 एकड़ तक की बात की गई है। तो क्या आप उन लोगों की तुलना कर पाएंगे जिनके बाप, जिनके पिता किसी सर्विस में हैं? जो तृतीय श्रेणी की समूह गा जिसे बोलते हैं, उसमें जो सर्विस वाला व्यक्ति है, रिटायर होने तक उसके 8 लाख या ऊपर इनकम हो जाती है। तो जिन गार्जियन के पास उनकी इनकम ठीक है, चाहे वो कृषि से हो, धंधे से हो या नौकरी से हो, तो संभव है कि उनके बच्चे कहीं अच्छे स्कूल में पढ़ रहे होंगे, अच्छी कोचिंग भी ले रहे होंगे, अच्छे माहौल में वो तैयारी भी कर रहे होंगे। तो क्या ऐसे बच्चों के साथ वो गांव का सवर्ण गरीब परिवार का बच्चा कंपटीशन कर पाएगा, उसकी बराबरी कर पाएगा, जिसके पास कोई भी आर्थिक संसाधन नहीं है, उसके पास कोचिंग करने के लिए साधन नहीं है, वो बाहर जाके नहीं पढ़ सकता है और भी उसके साथ आर्थिक संसाधन नहीं है? तो सरकार को ये चाहिए था कि जो EWS आरक्षण लागू किया है, उसमें ऐसे सवर्ण गरीब परिवार के बच्चों को वरीयता दी जाती जिनकी इनकम लो होती, जो इनकम
बिल्कुल निम्न होती तो शायद समानता का एक नया स्तर बनता। जो व्यक्ति सक्षम है आर्थिक संसाधनों से, तो वो कैसे भी हो संसाधन हासिल करने का प्रयास करता है, और उसी दौर में वो लोग छूट जाते हैं जिनके पास अपने संसाधन नहीं हैं। और ऐसे में ही आप देखिए, करीब महसूस करिए अनुसूचित जाति और जनजाति के परिवारों का, जिनके पास खेती भी नहीं होती है, आर्थिक संसाधन भी नहीं होते हैं, और वो क्या कभी आपसे जो सवर्ण परिवार के बच्चे हैं उनकी बराबरी कर पाएंगे? शायद नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उन बच्चों के मार्क्स निम्न रहते हैं। अगर कुछ सर्विस वालों को छोड़ दें जिनका थोड़ा इनकम बढ़ गया है, सामाजिक स्तर बढ़ गया है, बाकी अभी बहुत बड़ा बदलाव आर्थिक स्थिति में अनुसूचित जाति जनजाति के परिवार में नहीं आया है कि उनके बच्चे बाहर जाके पढ़ सकें, उनके बच्चे आर्थिक स्थिति के हिसाब से अच्छी कोचिंग ले सकें, अच्छे माहौल को पैदा कर सकें। तो संभव है कि वो हमेशा अगर इतने योग्य होते, इतने तो आपसे ज़्यादा नंबर उनके आते। तो इसीलिए उनको संविधान से बाबा साहब ने प्रयास करके उन्हें आरक्षण दिलाया कि जिससे वो समाज भी बराबरी पर खड़ा हो सके, जिसकी कोई पहचान नहीं है, जिसकी कोई गिनती नहीं है, लोग जिसे जानते नहीं हैं। तो यहाँ पे आर्थिक विषमता एक बहुत बड़ा कारण होता है लोगों को ऊपर ले जाने के लिए। जिस तरह से सवर्ण परिवारों में, सवर्ण समुदाय में भी गरीब परिवार हैं, वैसे ही आर्थिक स्थिति में सभी जगह होते हैं। तो सरकार को ये चाहिए था कि वो EWS आरक्षण कर दिया, ठीक है, लेकिन जो व्यक्ति उच्च स्तर पे आय वाला है उसके बच्चे ज़्यादा सक्षम होंगे जो गरीब परिवार के बच्चे हैं उनसे, और वो जब भी नौकरियां आएंगी तो उन्हीं बच्चों को उसमें हिस्सा मिलेगा। और छूट जाएंगे तो वही गरीब परिवार जो ये समझते हैं कि SC और ST के अगर आरक्षण ना होता तो शायद उन्हें नौकरी मिल जाती। कभी इस बात को आप बैठकर विरोध करना अलग बात है और तर्क देना अलग बात है। कभी आप सोचिए इस चीज़ को बैठ के, क्या जो घर में कोई बच्चा होता है, कमज़ोर होता है, परिवार में कोई कमज़ोर सदस्य होता है, तो क्या उसे अलग से राहत नहीं दी जाती है उसको मजबूत बनाने के लिए? समाज एक परिवार है, देश एक परिवार की तरह है। तो ऐसे में जो भी नीचे स्तर पे जो समाज है, कमज़ोर वर्ग है आर्थिक रूप से, तो ऐसे को उठाना संविधान में व्यवस्था की गई है। कर्तव्य जो है वो है, मूल अधिकार के तहत भी ऐसी व्यवस्था की गई है। तो बुराई करना अलग बात है और सोचना अलग बात है। तो सोचिए कि क्या EWS आरक्षण में जो सीमा आय की तय की गई है वो किसी गरीब सवर्ण परिवार के बच्चे के लिए सहायता कर सकता है कि नहीं? क्योंकि जो आज की स्थिति है वो जितना साधन संपन्न है उतना उसके पास सुविधाएं हैं, और सुविधाएं बच्चों को योग्य बना रही हैं। अगर सुविधाओं की बात ना होती तो कोचिंग के लिए जो महंगे संस्थान हैं उनमें आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्ति ही नहीं पढ़ते, गरीब के बच्चे भी पढ़ने जाते। तो इस वीडियो पे आप अपनी राय दे सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।